फ्रेंड्स, हम लोग का आज का टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो मतलब कि हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं, रिफ्रैक्शन पढ़ना है। मतलब परावर्तन पढ़ चुके हैं, प्रकाश का अपवर्तन हम लोग पढ़ेंगे। सपोज करिए कि ये कोई दो डिफरेंट मीडियम है और जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में आती है तो वो बेंड हो जाती है आफ्टर रिफ्रैक्शन। मतलब सपोज़ करिए कि ये एयर है फर्स्ट मीडियम और सेकेंड मीडियम ये ग्लास है, जिसको हम इस तरह लेकर चलेंगे। ये रेयरर मतलब कि विरल माध्यम है और ये डेंस मीडियम मतलब कि सघन माध्यम है। तो जब लाइट एयर से आई, फर्स्ट मीडियम क्या है एयर, अब वो किधर जा रही है, अब वो सेकेंड मीडियम में जा रही है। तो देखिए ये बेंड हो गई, मतलब जो ये इस तरीके से इसको जाना था वो ऐसे ना जाकर ये बेंड हो गई। तो सिंपली द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे एट two mediums when it goes from one medium to another medium is called reflection of light। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। और आप ध्यान रखेंगे कि जब रेयर से डेंस में यानी विरल से सघन में जाती है तो ये जो नॉर्मल हमने ड्रॉ किया है अभिलंब, ठीक है, ये इसके करीब आ जाती है, टूवर्ड्स कह सकते हो आप। इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट और इसको हम बोलेंगे आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब ये आई आपतन कोण है और आर परावर्तन कोण है, सॉरी अपवर्तन कोण है। इज इट क्लियर? अब देखिए, अगर ये लाइट, ये इसका नॉर्मल अभिलंब है, डेंस मीडियम से रेयर यानी सघन से विरल में जाती, समझ लो ये वाटर है, ये एयर है, तो ये जो इंसिडेंट रे है आफ्टर रिफ्रैक्शन अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल मतलब अभिलंब से दूर हट जाती है। ये आई हो गया और ये आर हो गया। तो सिंपली आप कह सकते हो द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एट टू मीडियम्स व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब What is the cause of refraction? उसका cause है speed of light, speed of light is different from different medium। मतलब प्रकाश की चाल का अलग अलग माध्यमों में अलग होना इस घटना का कारण है। What is the cause of refraction? Speed of light is different in different medium। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग हो जाती है। अगर यहाँ पर हम इसकी वेलोसिटी v1 लेंगे तो दूसरे मीडियम में इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, सपोज दैट वो हमने v2 मान ली। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है? अब देखिए, ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के दौरान कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ चेंज हो रही हैं और कौन सी चीज़ नहीं हो रही हैं, इस पे ध्यान रखिए। ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन जो आपको चेंज मिलेगा वो मिलेगा, आपको जो चेंज मिलेगा वो आपको मिलेगा, वेलोसिटी चेंज होगी, वेग चाल, इंटेंसिटी तीव्रता, वेवलेंथ, लैम्डा तरंग दैर्घ्य, ये चेंज होंगे। बट आप ध्यान रखिएगा फ्रीक्वेंसी
of light never change due to refraction. प्रकाश की आवृत्ति अपवर्तन में चेंज नहीं होती है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो क्या क्या चेंज हो रहा है, आपको चेंज मिल रहा है किसमें, वेलोसिटी, वेग, तीव्रता, तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ, ये चेंज होंगे ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन, बट फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज। अब यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है। फिर रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे है आपकी। एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट मतलब ये पॉइंट, ये सेम प्लेन में होते हैं। मतलब आप जो इस तरह कह सकते हैं कि आपतित किरण, आपतन बिंदु, अपवर्तित किरण एक ही तल पर होते हैं। ठीक, सेकेंड लॉ इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। तो रे डायग्राम सब में बनाइएगा, विदाउट रे डायग्राम इस चैप्टर को या पूरी लाइट को ही नहीं समझा जाता है। रे डायग्राम कंपलसरी होता है और एरो लगाना जाता है। अब दूसरा आपका जो है वो है लॉ, दूसरा लॉ आपका है स्नेल्स लॉ। दूसरा लॉ जो आपका है वो क्या कहलाएगा, स्नेल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ये सेकेंड लॉ है जिसको हम स्नेल्स लॉ कहते हैं और आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, हाई स्कूल वाले भी पढ़ रहे हैं। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मीन्स साइन आर इज कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। एन से या कहीं कहीं म्यू से इसको डिनोट करते हैं। इस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में अभी आपको हम अलग से पूरी जानकारी देंगे। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलिए इसको, या इसको बोलते हैं अपवर्तनांक, इसको बोलते हैं अपवर्तनांक। इसकी अभी आपको और जानकारी देंगे। तो अभी आपने क्या क्लियर रखना है, जब लाइट रेयर से डेंस में आ रही है तो क्या कर रही है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। और अगर रेयर से डेंस में आ रही है, रेयर मीन्स विरल माध्यम, डेंस मीन्स सघन माध्यम। जैसे रेयर में हो गया, रेयर में एयर हो गया, और डेंस के लिए आप ले सकते हो वाटर, ग्लास वगैरह कुछ भी। तो जब इस एयर से डेंस मीडियम में आएगी तो ये क्या होगी, अभिलंब के पास आ जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। कहाँ पर आ जाएगी, टूवर्ड्स नॉर्मल। इसमें क्या था, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर। और इसमें क्या था, टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के पास। ये आपका इंट्रोडक्शन था लाइट रिफ्रैक्शन का। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको हम बता दें। जैसे आपने 9th क्लास में वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य का ये फार्मूला पढ़ा था। तो जब हम लाइट को किसी मीडियम के बजाय एयर या वैक्यूम, वायु या निर्वात में लेते हैं तो लाइट की वेलोसिटी को एयर वैक्यूम में v की जगह c से डिनोट करते हैं, और फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति को न्यू, क्या बोला इसको मैंने, न्यू बोला है। ठीक, न्यू से लैम्डा रहता है। तो हमारा
ये फार्मूला इसका ही कन्वर्टेड फॉर्म है। इज इट क्लियर? अच्छा, एयर और वैक्यूम में लाइट की जो स्पीड होती है एयर और वैक्यूम में वो होती है c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको भी याद रखिएगा, ठीक। अगर मीडियम एयर या वैक्यूम है, फ्री स्पेस भी बोलते हैं, वायु या निर्वात भी बोलते हैं, तो वहाँ स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बोली जाती है। और ये फार्मूला एयर या वैक्यूम, वायु निर्वात के लिए कैसे कन्वर्ट होता है? c = न्यू लैम्डा। इज इट क्लियर? आपको ये आ गया? जैसे आपसे कहा गया कि किसी इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम है, इसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कितनी होगी? समझ रहे हो? कुछ न्यूमेरिकल समझे ना? तो सिंपल सी बात है कि हमको मालूम है c = न्यू लैम्डा, तो न्यू = कितना हो गया? c/λ। अब c कितना बताया था हमने अगर ना दिया हो तो? 3 × 10⁸, और लैम्डा कितना दिया है? 5000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को एमकेस में चेंज करने के लिए 10⁻⁻10 कर दिया करिए, ठीक। अब अगर आप इसको सॉल्व तो कर ही लेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है वो हर्ट्स में, इसका यूनिट क्या रखेंगे? हर्ट्स, ठीक है। तो आज इस लेक्चर को मैं आपको लॉ वगैरह भेज रहा हूँ पिक के फॉर्म में, लेकिन इसको आप पॉज करके 2-4 बार रिवाइज करिए, इस टाइप के न्यूमेरिकल को भी करने की कोशिश करिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन से हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। इज़ इट ओके?